नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकल डिजिटल जोन पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं घर में अर्थिंग ज़रूरी क्यों है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए, तो हमने सोचा चलिए इस पे वीडियो बनाते हैं। तो अर्थिंग क्या कहते हैं, कैसे करते हैं घर में, उसको कैसे बनाया जाता है, तो अर्थिंग प्लांट को कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, अपनी मेरे चैनल में पड़ी हुई ऑलरेडी अपलोड है, और जिसको 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। 150K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पे 100K का देखिए थंबनेल भी लगा हुआ है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, हम लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। इसका आपका जो वीडियो का लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अर्थिंग ज़रूरत क्यों है। वाई इज़ अर्थिंग नीड इन अ हाउस। घर में अर्थिंग की क्या ज़रूरत है, तो इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ अर्थिंग के ऊपर भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्थिंग से हमको बिजली के झटके यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंशन यानी कि मिलता है, हम लोगों को सुरक्षा मिलती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से हमको सुरक्षा मिलती है अर्थिंग से। अब वो कैसे मिलती है, जैसे कि चाचा जी आपको देखना आते हैं। चाचा जी जो हैं काम करने गए, इनको कोई जानकारी नहीं थी, और देखिए चाचा जी का क्या हाल हुआ। तो ये हाल आप लोगों का ना हो, तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना है और समझना है अर्थिंग के क्या फ़ायदे हैं। इन चाचा जी की तरह नहीं कि जाके सीधे सुपरमैन की तरह चिपक जाना जाके। तो समझते हैं अर्थिंग होता क्या है। अर्थिंग मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लेते हैं, जैसे कि हम एक मोटर ले लेते हैं। तो मोटर का सिंपली अर्थिंग में करना क्या है कि उसकी बॉडी में एक वायर को कनेक्ट करना है और उसको सीधा ग्राउंड से जोड़ देना है, यानी ज़मीन में ग्राउंड कर देना है। इसी को ही कहते हैं अर्थिंग। ऐसा करते क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वायर है, मैं देखिए इसको सर्किल कर रहा हूँ। ये जो वायर है ये इसकी बॉडी से कनेक्ट है और इसको सीधे ग्राउंड कर दिया गया है। तो ये किया क्यों गया, क्योंकि इन केस अगर मान लेते हैं इसमें जो फेज वायर है वो इसकी बॉडी से टच हो जाते हैं, या फिर अंडर बाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो जाए, या कोई शॉर्ट हो जाए, कुछ भी मैंने कैसे सोच सकते हैं कि अगर मोटर में करंट आने लगे तो ये अर्थिंग के थ्रू सारा करंट जो होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। अगर कोई भी उस मोटर को टच कर लेगा जानबूझ के या फिर गलती से भी टच हो जाएगा, तो उसको बिजली का झटका नहीं लगेगा। इसलिए अर्थिंग का घरों में यूज़ किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अर्थिंग किस लिए यूज़ होता है। और भी केसेस हैं कि अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अगर हमारे घर में न्यूट्रल नहीं आ रहा है तो भी हम लोग उसी जगह पे न्यूट्रल जगह पे अर्थिंग यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अर्थिंग आपको प्लग में कहाँ मिलता है। तो आपके घर में जो सॉकेट लगा होता है, जो उसमें सबसे ऊपर वाला जो पिन होता है, ये वाला पिन जो सबसे बड़ा पिन होता है, ये आपका सीधे अर्थिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये अर्थिंग से जुड़ा होता है और ये जाके सीधे अर्थिंग पैनल से जुड़ जाता है, जो कि आप लोगों ने घर पे बनाया है। और बाकी जो आपका राइट वाला होता है, इसमें आपका लाइव वायर जुड़ता है, लाइव वायर। और बाकी लेफ्ट वाले में हम लोगों का जो होता है न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है। यही सकते हैं, यही स्टैंडर्ड होता है। आप न्यूट्रल और फेस को भले कर भी नहीं चेंज कर सकते अगर चेंज हो जाता है, लेकिन अर्थिंग का तो अर्थ की जगह पे ही होना चाहिए, वरना फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सबका आपके पास या तो उसमें 3 पिन प्लग लगा होगा या फिर 2 पिन प्लग लगा होगा। अब ऐसा क्यों है, 3 पिन और 2 पिन प्लग का क्यों ज़रूरत पड़ी। 3 पिन प्लग में जो हमारी जो बड़ी वाली जो पिन होती है, जो बड़ी होती है लेंथ में भी और थिक होती है, मतलब मोटी भी होती है, वो हम लोगों के अर्थ के लिए यूज़ होती है। और इस केस में यहाँ पे कोई भी अर्थ पिन नहीं होती है। तो ऐसा क्या यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे अर्थिंग की सुरक्षा हमको नहीं जरूरत पड़ती, ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है। अब समझते हैं कि 3 पिन प्लग किन अप्लायंसेस में आपको देखने को मिलता है। तो 3 पिन प्लग जो होता है आपको उन अप्लायंसेस में मिलता है जिनकी लगभग बॉडी मेटल की बनी होती है। मेटल की यानी कि आयरन या स्टील की बनी होती है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके अंदर वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया यानी प्रेस हो गई, और मिक्सर ग्राइंडर, एसी, मतलब इन सब चीज़ों में आपको 3 पिन प्लग ही मिलेगा, क्योंकि ये मेटल की बॉडी है। तो इसकी बॉडी में झटका यानी कि अगर इसमें करंट अगर फ्लो हो गया, इंटायर टच हो गया, तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। अगर आपने इसको टच किया तो भैया आपको तो फिर कोई बचाने का फिर पता नहीं कौन बचा सकता है, मैं तो नहीं बचा सकता। तो और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बॉडी यहाँ आपको 2 पिन में, जैसे मान लीजिए मोबाइल चार्जर है, इसकी बॉडी आपको देखिए प्लास्टिक या फाइबर की मिलेगी। तो यहाँ पे करंट लग ही नहीं सकता, फाइबर में कैसे करंट फ्लो हो जाएगा। या फिर जो नए मॉडर्न टीवी आ रहे हैं LED LCD, इनकी बॉडी फाइबर की, तो उसमें भी करंट नहीं लग सकता।
तो उन जगह पे जहाँ पे करंट नहीं लग सकता, जहाँ करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, वहाँ पे हम 2 पिन प्लग लगा लेते हैं, वहाँ पे अर्थिंग वायर नहीं करते हैं। चलिए, तो आपको अर्थिंग वायर समझ में आ गया आई होप, और उसके बाद में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये भी समझ में आ गया। जैसे कि ये देखिए, ये एक अंकल जी हैं, इन अंकल जी के घर पे अर्थिंग नहीं थी और अंकल जी ने क्या किया, प्रेस को कनेक्ट किया और प्रेस शॉर्ट थी, प्रेस की बॉडी में आ रहा था करंट और अंकल जी जो हैं डिस्को डांसर करने लगे और इनके बाल देखिए इतने बढ़िया सेट हो गए। तो ये चीज़ें आपके घर पे ना हो, इसलिए अगर आपके ये इनका अगर प्रेस अर्थ होता तो सारा करंट जो होता है वो नीचे ग्राउंड में फ्लो हो जाता और इनको करंट नहीं लगता। इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, यानी उससे सुरक्षा पाने के लिए ही हम लोग घर पे अर्थिंग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक वीडियो जो कि एक मूवी का है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लगाने तो करंट वो एंटरटेनमेंट को जाते हैं, लेकिन कृष्णा जाके उसको टच कर लेता है। अगर इनका फ्रिज अर्थ होता, मतलब अर्थिंग इसमें कनेक्ट होता उसकी फ्रिज की बॉडी से, तो कृष्णा को करंट लग ही नहीं सकता था, क्योंकि सारा करंट अर्थिंग से फ्लो हो जाता। तो ये चीज़ है। तो अगर चलिए इस चीज़ को थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि कैसे ये काम होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने एक ले लिया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ये एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पे देखिए इसके न्यूट्रल फेस बाहर कनेक्ट हो गए। तो देखिए ये जो है यहाँ पे इस तरीके से ये बॉडी से शॉर्ट हो रहा है, ये बॉडी से शॉर्ट हो रहा है। तो अब इस पूरे बॉडी में करंट आ रहा है। अब इस पूरी बॉडी में जब करंट आ रहा है और इस पर्सन ने इसको टच कर दिया, तो करंट इसके हाथ से होते हुए, पैरों से होते हुए ज़मीन में फैल गया, मतलब ज़मीन में पहुंच गया। क्योंकि तो करंट सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है, तो वापस नहीं जाना चाहेगा न्यूट्रल, क्यों जा ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल उसकी बॉडी से टच है ही नहीं, केवल फेज ही टच हुआ। न्यूट्रल टच होता तो उसको करंट लगते ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल में चार्ज नहीं होता है, फिर लाइव वायर में चार्ज होता है अगर न्यूट्रल उसका प्रॉपर है तो। इसलिए यहाँ पे जब हम लोगों ने अर्थिंग वायर जोड़ दिया, देखिए ये अर्थिंग वायर जोड़ दिया, तो अब सारा करंट अर्थ के थ्रू जमीन चला जा रहा है, हमारा पर्सन एकदम सेफ है। अब इससे एक फ़ायदा ये भी मिलता है, हमको करंट नहीं लगा। और अगर मान लीजिए आपका सर्किट, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ज़्यादा शॉर्ट है, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा शॉर्ट है, एकदम टच हो गया, तो देखिए ऐसे अभी आप कनेक्ट करते हैं तो वो उतना ही करंट कंज्यूम करता, उतना ही कैरी करता जितना उसको चाहिए। लेकिन जब वो शॉर्ट है, अर्थ है, तो वो पूरा का पूरा करंट खींचना चाहेगा और जहाँ ह्यूज अमाउंट में करंट खींचेगा तुरंत आपका घर का एमसीबी नीचे गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप अपने अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे, अगर आपका अप्लायंस सही नहीं कर रहा, उसमें करंट आ रहा है और आपका अर्थ है, तो आपका एमसीबी ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह अप्लायंस गड़बड़ है, आप उसको इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाएंगे, वो उसको रिपेयर कर देगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया अर्थिंग का कितना बड़ा यूज़ है हमारे घर में। उसके बाद में हम एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, इसको हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं, और ये काम करता है। तो इसका यूज़ होता है जो बिजली गिरती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट मतलब जो बिजली गिर रही है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको सीधा ऊपर इंस्टॉल, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको सीधे ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं छत पे या फिर हाइट पे। अब होता क्या, जब बिजली गिरेगी तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो सबसे कम एरिया पे गिरता है, तो सीधी सी बात है जो आपने इसके ये जो देखे हैं निकले हुए कांटे हैं, तो इन्हीं पे बिजली गिरेगी आसपास के एरिया की सफिशिएंट। और ये वायर के थ्रू, देखिए वायर के थ्रू सीधा जो है नीचे, ये वायर के थ्रू सीधा नीचे ग्राउंड में जुड़ा है जाके, जो आपने अर्थिंग बनाई उसमें जोड़ गया जाके। तो जितना भी इस पर वोल्टेज गिरेगा, यहाँ से जितना भी वोल्टेज गिरा वो सीधा वोल्टेज, पूरा वोल्टेज जो है ये सीधा आ गया नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बुर्ज खलीफा पे आए दिन बिजली गिरती रहती है, लेकिन उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई बिजली आज तक। तो ये कारण है क्यों इस पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। आए दिन हमारे देश में देखिए बिजली गिरती है, कितने लोग निपट जाते हैं, तो उसका कारण ही है। तो आपने घर में इसका यूज़ समझ लिया कि घर में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो मेन टॉपिक जो हमारा जो था वो हमने पूरा कवर कर लिया। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि अर्थिंग कितने टाइप की होती है। तो मेनली अर्थिंग 5 टाइप की होती है। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे है आपकी क्या कहते हैं, स्ट्रिप ऑफ वायर, रॉड, पाइप और कॉइल अर्थिंग। अब बारी बारी से एक एक अर्थिंग के बारे में देखते हैं। सबसे नंबर 1 नंबर पे आता है आपका स्ट्रिप ऑफ वायर अर्थिंग। अब स्ट्रिप ऑफ वायर अर्थिंग में क्या अंतर है, मतलब ये क्या होती है, कैसे होती है। इसमें सिंपल कुछ नहीं, मेटल की एक स्ट्रिप होती है, यानी कि पट्टी टाइप की, उसको कहते हैं ज़मीन में गाड़ के उससे अर्थिंग करते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होती है, मेनली ये ट्रांसमिशन, इसका यूज़ ट्रांसमिशन लाइन में होता है। और हम लोगों का जो होता है वहाँ पे जहाँ पे पथरीली ज़मीन होती है, जैसे कि पटरी किनारे वगैरह, ये स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ होता है। और उसके बाद में हम लोग जो होता है
दूसरी अर्थिंग आती है रॉड अर्थिंग। ये अर्थिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ की मिट्टी में मॉइस्चर बढ़िया होता है, नमी बढ़िया होती है। सिंपल एक लोहे की सरिया ऐसी होती है, लोहे की नहीं, किसी भी मेटल की हो सकती है, जैसे कॉपर की हो या जीआई की हो, कास्ट आयरन, मतलब कास्ट आयरन, और उसके बाद जीआई की हो या फिर आपकी आयरन की हो। तो जैसे जैसे मटेरियल होगा वैसे वैसे उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। कॉपर की होगी तो पतली होगी, लोहे की होगी तो मोटी होगी, और जितना आपका लोड है उसको सिंपली ऐसे यहाँ पे गाड़ देते हैं ज़मीन में, उसमें एक वायर जोड़ के काम कर जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा होता है। उसके बाद में आती है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अर्थिंग आपको हर जगह मिल जाएगी। इसमें सिंपल है, पाइप होता है, उसको जैसे हम लोग हैंड पाइप की बोरिंग करते हैं, इसे बोर कर देते हैं और ये यूज़ होती है। जनरली गाँव में ये पाइप अर्थिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि बढ़िया काम करती है। उसके बाद सबसे जो बढ़िया अर्थिंग होती है वो कहा जाती है प्लेट अर्थिंग। जितनी आपके सब स्टेशन और पावर स्टेशन होते हैं उन सब में प्लेट अर्थिंग होती है। जो आपकी स्ट्रिप और जो तार जो ज़मीन के अंदर गाड़ा गया उसमें आखिर में एक प्लेट और जोड़ दी जाती है और उसमें भी कोयला और नमक डाला जाता है। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, जो आपकी अर्थिंग होती है बहुत बढ़िया बनती है। उसके बाद में आपका नंबर आता है कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग देखिए आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये अर्थिंग मेनली केवल आपका जैसे कि रेलवे वाले यूज़ करते हैं और या कि इलेक्ट्रिक पोल, हर खंबे को देखिए इस तरीके से तार से अर्थ कर दिया जाता है। तो उसको अर्थिंग करने के लिए कॉइल बनाई थी, मतलब एक तार को स्प्रिंग की तरह लपेटाता है, यानी कॉइल बना ली जाती है। ठीक है, उस कॉइल को जो है ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ये कहलाती है कॉइल अर्थिंग। तो ये खंबे अम्बे या फिर क्या कहते हैं रेलवे वाले इसको यूज़ करते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।